मित्रों, माँ दुर्गा देवी लोक अनुष्ठान में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं चैत्र पूर्णिमा की, जो कि चैत्र महीने की पूर्णिमा होगी। और इस बार 2025 में चैत्र पूर्णिमा को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। और मुझसे एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, चैत्र पूर्णिमा के बारे में कोई एक वीडियो बना दीजिए जिस पर चैत्र पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो। तो मैंने इस भक्त के कहने पर यह वीडियो बनाकर ले आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, ये बात तो सबको पता है। लेकिन चैत्र महीने में पड़ने वाली चैत्र पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हां दोस्तों, यह चैत्र मास की पूर्णिमा, जिसे हम चैत्र पूर्णिमा भी कहते हैं, यह पूर्णिमा पूरे के पूरे 155 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह चैत्र मास की पूर्णिमा होगी, जिसे चैत्र पूर्णिमा या चैती पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा साल की प्रथम पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत और पूजा जो कोई भी करता है, उसको धन, धान्य, ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने चैत्र पूर्णिमा से संबंधित कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताए हैं जिन्हें चैत्र पूर्णिमा के दिन करने से आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो क्या उपाय आपको इस दिन करने चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भक्तों, आगे की जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस बार की चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों में संशय है। कुछ लोग चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल की बता रहे, तो वहीं कुछ लोग 13 अप्रैल को बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैत्र महीने की पूर्णिमा यानी कि चैत्र पूर्णिमा तिथि को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में चैत्र महीने की पूर्णिमा कब है, 12 या 13 अप्रैल, और किस दिन रखा जाएगा चैत्र पूर्णिमा का व्रत, पूजा का नियम क्या रहेगा, स्नान दान का समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, व्रत कैसे रखें। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसका महत्व क्या है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे हमें चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर ही दान कर देना चाहिए। और जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पा रहे हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो वह घर बैठे नदी स्नान या चैत्र पूर्णिमा का लाभ कैसे पा सकते हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी के लिए टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को चैत्र पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 12 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस विशेष दिन पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। साथ ही भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की विधि, सही समय और महत्व क्या है, रहने वाला है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों,
चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, 2025 में चैत्र पूर्णिमा की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह चैत्र महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से चैत्र महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को शाम होगी, 6:55 से शुरू होगी और 13 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। वहीं पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:32 पर है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:15 तक है। चैत्र पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से लेकर 3:21 तक रहेगा। साथ ही गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर 7:06 तक है और सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है। शाम के समय गोधूली बेला होती है, जिस पर पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं। मां गंगा की कृपा भी भक्तों पर बरसती है। कुंडली में शामिल अशुभ ग्रहों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, अब हम चैत्र पूर्णिमा का महत्व भी जान लेते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की पूजा से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। चैत्र पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान करने जाते हैं ताकि उनका जीवन परम शांति और दिव्यता से भर जाए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि इन देवी देवताओं की पूजा से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष रूप से अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले प्रातःकाल या संध्या काल स्नान से पहले संकल्प लें। जल लेकर उसे अपने सिर पर लगाकर भगवान को प्रणाम करें। फिर स्नान की शुरुआत करें। स्नान के बाद सूर्य देव को काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें और अच्छे कपड़े पहनकर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद दान का महत्व भी है। आप चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड के पास हैं तो वहां स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों को तर्पण दें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में ही स्नान करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और मां लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल
और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही भक्तों, इस दिन दान करना भी शुभ है। विशेष रूप से जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा के दोषों को भी समाप्त किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध, स्नान और दान का विशेष महत्व है। 12 अप्रैल शनिवार को चैत्र पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। इस दिन के दौरान पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, यदि आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं और पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पितरों का स्मरण करें और तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश का उपयोग करें। तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा करें और उसकी जड़ में जल अर्पित करें, जिससे पितृदोष दूर होता है। पीपल की पूजा करने से तीर्थ के समान पुण्य मिलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पीपल की 7 परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल डालकर दीप जलाएं। इसके अलावा पितृ चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ है और ब्राह्मणों को भोजन देकर दान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण कर्म है। चैत्र पूर्णिमा के मौके पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ उन्हें कई सारे फलों, विशेषकर केले का भोग लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दूध से घर पर बनी स्वादिष्ट खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देंगे और माता की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है जो हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो चैत्र पूर्णिमा के व्रत को श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा का पर्व न केवल पुण्य की प्राप्ति का अवसर है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जब हमें अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष कार्यों से बचना जरूरी है ताकि हम इस पवित्र दिन का सही लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि इस दिन श्रृंगार करने से बचें। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए और वह है श्रृंगार से बचना। इस दिन शरीर के श्रृंगार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा का उद्देश्य आत्मा की पवित्रता को बढ़ाना है। श्रृंगार करना हमें भौतिक सुखों में उलझाता है, जबकि चैत्र पूर्णिमा के दिन हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दिन सादगी में आनंद महसूस करना चाहिए, जिससे हम मानसिक और आत्मिक शांति को महसूस कर सकें। दूसरा काम, चैत्र पूर्णिमा के दिन यौन संबंध से बचें। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं को यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसके अलावा इस दिन संयम रखने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है। यौन संबंध से बचने का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होना है। इस दिन संयम रखना हमारी साधना को और अधिक प्रभावी बनाता है। भक्तों, तीसरा काम, चैत्र पूर्णिमा के दिन नए काम की शुरुआत करने से बचें। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से मानसिक शांति, आत्म उन्नति और ध्यान के लिए है। इसलिए इस दिन किसी नए व्यापार, निवेश या अन्य बड़े कार्यों की शुरुआत से बचें। हमें इस दिन अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य की योजना पर विचार करना चाहिए। जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें अच्छे से निभाना चाहिए, लेकिन नए कार्यों में निवेश करने से बचना चाहिए। चौथा काम, चैत्र पूर्णिमा के दिन श्मशान घाट या कब्रिस्तान में न जाएं। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन श्मशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास जाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं और इससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस दिन इन स्थानों से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय हमें मंदिरों और पवित्र स्थानों पर जाना चाहिए जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन अपने ध्यान और साधना को बढ़ाने के लिए
शांति और पवित्रता की आवश्यकता होती है, जो इन नकारात्मक स्थानों से दूर रहने से प्राप्त होती है। पांचवां काम, चैत्र पूर्णिमा के दिन पाप कर्मों से बचें। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन पाप कर्मों से बचना चाहिए। यह दिन पवित्रता का होता है और हमें इस दिन अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस दिन किसी भी तरह के झगड़े, दंगा फसाद या बुरा व्यवहार से बचना चाहिए। भक्तों, हमें इस दिन अपने आचरण को शुद्ध और नेक रखना चाहिए। इस दिन का हर एक क्षण हमारे लिए एक उपहार है, जो हमें अपने पापों से मुक्ति पाने का अवसर देता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, ताकि आप भी इस दिन से अधिक पुण्य और शुभ फल प्राप्त कर सकें। पहली चीज है अनाज का दान। भक्तों, अनाज का दान चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दान न केवल किसी व्यक्ति की भलाई के लिए है, बल्कि यह अपने जीवन में अन्न के अपार भंडार को सुनिश्चित करने के लिए भी है। इस दिन चावल, दाल और गेहूं का दान करने से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरी चीज है घी का दान। भक्तों, घी का दान चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत पवित्र और लाभकारी माना जाता है। घी को धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में शुभ माना जाता है और यह पवित्रता का प्रतीक होता है। इस दिन घी का दान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। घी का दान विशेष रूप से व्यक्ति के आर्थिक जीवन को मजबूत करता है और उसे दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी चीज है फल और सब्जियों का दान। भक्तों, फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण आहार सामग्री होती है, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन फल और सब्जियों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यह दान न केवल व्यक्ति की भूख को शांत करता है, बल्कि यह उसकी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिति को भी संतुलित करता है। चौथी चीज है मिठाई का दान। भक्तों, मिठाई का दान चैत्र पूर्णिमा के दिन एक और शुभ कार्य है। मिठाई का दान घर में खुशी और समृद्धि का संकेत होता है। यह दान विशेष रूप से रिश्तों को मजबूत करता है और घर में हरियाली और खुशहाली का वातावरण उत्पन्न करता है। मिठाई का दान करने से न केवल किसी व्यक्ति के मन को प्रसन्नता मिलती है, बल्कि यह दान परिवार के अंदर प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन मिठाई का दान करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, पांचवी चीज है सफेद चावल का दान। भक्तों, सफेद चावल का दान चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चावल को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है और इसे धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद चावल का दान करने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो। चावल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है और यह दान पुण्य के रास्ते को खोलता है। छठवीं चीज है गुड़ का दान। भक्तों, गुड़ का दान चैत्र पूर्णिमा के दिन बहुत लाभकारी माना जाता है। गुड़ को मीठे और सुखी जीवन का प्रतीक माना जाता है। गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है और परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। गुड़ का दान करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। यह दान विशेष रूप से परिवार के वृद्धों या गरीबों को किया जाता है, ताकि उनका जीवन और भी बेहतर हो सके। सातवीं चीज है नमक का दान। भक्तों, नमक का दान चैत्री पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नमक का दान व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयों और विघ्नों को दूर करता है और जीवन को सुखमय बनाता है। यह दान जीवन में समृद्धि और शांति लाने के लिए किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका समर्थन हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।